आज है छठ का तीसरा दिन और आज है पहला अर्घ जो कि शाम को दिया जाता है डूबते हुए सूर्य को देखकर। तो अभी सुबह का 3 या 4 बज रहा है सुबह को और हम लोग उठे थे ठेकुआ बनाने के लिए। तो ये मेरी दीदी है जो आ गई है रात को ही और वही प्रसाद बना रही थी क्योंकि बोली कि तुम चूल्हे के पास मत बैठो छानने के लिए तो प्यास लग जाएगा। तो फास्टिंग में रख कर और उसका प्रसाद बना सकते हैं। तो दीदी देखिए ये आटा वगैरह सान रही थी ठेकुआ के लिए। और फिर यहाँ पे वो दीदी थी और मेरी एक और बगल में रहती है आंटी, उन्हीं की बेटी ननद थी मेरी। तो ये लोग दोनों मिलकर ठेकुआ का पूरा काम किया लोग, बनाया लोग। और मैं भी वहाँ बैठकर कुछ कुछ कर रही थी, ठोक रही थी ठेकुआ। मुझे अच्छा नहीं लग रहा था ऐसे बैठने में, तो मैं बोली नहीं मैं भी बैठती हूँ घड़ी और बनाऊँगी। तो इधर बातें भी कर रहे थे क्योंकि होता है ना कि जब प्रसाद बनाते हैं सब लोग साथ में रहता है तो बातें करते करते निकल जाता है। और इसमें बहुत ये था, गर्मी था तो बहुत ज़्यादा लग रहा था, इसलिए हम लोग सुबह ही उठे थे ताकि जल्दी से प्रसाद बना लें ताकि धूप ना हो। और यहाँ पे देखिए हम लोग मिर्च के प्रसाद बना रहे हैं। और मैं अपने मायके में सबसे छोटी हूँ तो सबको लगता है कि ये पता नहीं व्रत कर पाएगी या नहीं, क्योंकि बच्चे जब छोटे होते हैं अपने घर में ना तो हमेशा मम्मी पापा या भाई बहन के सबके लिए छोटे ही लगते हैं कि बहुत ये बच्चा ऐसे नहीं हो पाएगा तो फिर दीदी लोग आई थी कि पता नहीं इससे हो पाएगा कि नहीं, क्योंकि ये छठ में बहुत बोलता है लोग कि कठिन होता है और सही में कठिन होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें गर्मी रहती है और ये हमेशा इसी महीने में आता है। तो इसीलिए दीदी आ गई थी, बोली कि नहीं मैं प्रसाद वगैरह बना दूंगी तो इसको कुछ हेल्प मिल जाएगा। और दीदी भी अपने घर में पाठ कर रही थी क्योंकि नवरात्रा चल रहा था ना, तो वो रात को आई थी और सुबह बिना नाश्ता वगैरह किए चली गई थी कि पूजा जाके घर में करना है। तो बहुत अच्छा लगता है जब परिवार आपके पास में हो और कोई हेल्प करने वाला पहुंच जाए, तो आपका हर पर्व त्योहार ऐसे ही खुशी खुशी निकल जाता है। और मम्मी भी थी तो मम्मी का भी काम बहुत बढ़ा हुआ था, नीचे करना था खाना वगैरह। तो इसमें सब लोग मिल मिल के हम लोग कर रहे थे तो अच्छा लग रहा था। ऐसे भी बोलते हैं छठ ना अकेले का चीज़ नहीं है, जब परिवार साथ में रहता है तो ये पर्व ऐसे ही निकल जाता है खुशी खुशी। और आज बनता है ठेकुआ का प्रसाद जो कि सूप पे रखा जाता है। तो ये आटे से बनाया जाता है, गेहूं के आटे से, और यही महाप्रसाद है जो कि सबको इस छठ में, हर कार्तिक वाला छठ हो या चैत वाला छठ हो, दोनों में बनता है। तो बहुत कोई नहीं बना पाता है तो फल पे भी करता है, लेकिन जो बना लेते हैं प्रसाद तो वो ठेकुआ जरूर बनाया जाता है छठ में। और तो एंजॉय कीजिए मेरे वीडियो को और देखिए हमारे रिचुअल को कि कैसे हम लोग अपने चैती छठ मनाते हैं। तो यहाँ पे घी में पूरा प्रसाद बन रहा था और ये जो ठेकुआ का स्वाद होता है ना बिल्कुल अलग होता है। ये सारे कुकीज़ वगैरह इसके सामने फेल है, इसका इतना अच्छा सा टेस्ट होता है। और इस पता नहीं ऐसे अगर हम लोग बनाते हैं तो वो उतना टेस्ट नहीं आता जितना कि छठ में जो ठेकुआ बनता है उसका टेस्ट आता है। तो कहते हैं ना कि भगवान का एक अलग ही महिमा होता है, तो उसकी वजह से या क्या कुछ भी, लेकिन बहुत अच्छा लगता है ये प्रसाद को खाना। और बोलते हैं जिसको भी प्रसाद मिल जाए, थोड़ा भी मिल जाए, वो लोग चाहत रखते हैं कि हाँ प्रसाद इसमें थोड़ा भी मिल। लोग इसमें अपनी मर्जी से सेवा करते हैं, जो व्रत करता है उसकी। घर में तो व्रत कोई एक ही करता है, फास्ट कोई एक ही रखता है, लेकिन पूरे परिवार के लोग साथ में मिलकर काम करते हैं और अपनी मर्जी से। ऐसा नहीं कि उनके ऊपर दबाव होता है, लोग इसमें पूछ पूछ कर काम करने आते हैं और अपनी तरफ से जो भी चीज़ें देना होता है वो देते हैं, प्रसाद में मेरी तरफ से लगा दीजिए। तो ये बहुत ही अच्छा है, बिहार का बहुत ही महापर्व है ये छठ, जो साल में 2 बार आता है, एक चैत में एक कार्तिक में। और कहा जाता है ना कि लाइफ में माँ का होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो सास हो या माँ हो, दोनों अगर पास में रहते हैं ना तो कुछ बहुत ही हेल्प हो जाता है। आप कुछ भी काम करें, देखिए मम्मी यहाँ फ्रूट धो रही थी, जो बाजार से आया था तो मम्मी बोली लाओ दो मैं धो देती हूँ। और मैं मम्मी कब धोई मुझे पता ही नहीं चला, मैं उस समय लेटी हुई थी। तो देखे मम्मी आ गई हैं ऊपर और धो रही थी, उसके बाद में आई तो मैं बोली नहीं मैं तुम सोई थी तो मैं छोड़ दी कि नहीं थोड़ा देर रेस्ट कर लो। और यहाँ पे हस्बैंड सारा फ्रूट लेकर आए थे, तो इधर मम्मी धो रही थी और उसके बाद इसको धोकर फिर हम लोग नीचे रूम में ले जाना था, क्योंकि नीचे ही सारा सूप वगैरह है, वहीं पे दौरा सजाएगा, जो सूप में सब फल सजाया जाता है। तो ब्लॉग में बने रहिए। जो ठेकुआ प्रसाद के लिए बना है उस सब में सिंदूर लगाया जाता है, क्योंकि ऐसे नहीं रखा जाता है सूप में। सब पे मैं सिंदूर लगा रही थी इधर, और सब फल अब मैं सूप में रखूँगी। तो ऐसे ही रखा जाता है, ऐसे सूप सजाया जाता है। उसके बाद इसको लेकर छठ के घाट पे जाया जाता है।
चाहे आप घाट अपने घर पे बनाए हों या गंगा जी के नदी में जाएं, तो जहाँ भी जाना है आप जाइए, लेकिन इस तरीके से सूप सजा कर ले जाया जाता है। तो एक-एक नियम इसमें बहुत छोटा-छोटा सा वो नियम है जो कि पालन इसका हर लोग करते हैं। तो देखिए यहाँ सारा सूप लग गया है और अब इसको दौरा में रख कर और दौरा माथे पर उठाकर ले जाया जाता है। तो अभी सब मैं इधर करके रख दी हूँ और उसके बाद मैं और भी ठेकुआ में लगा दे रही हूँ, ताकि उसके बाद जब अर्घ देकर आते हैं तो फिर सारा फल उतार कर दूसरा फल रखना होता है, इससे बदला जाता है। तो देखिए शाम हो गया है और सूर्य भगवान डूबने वाले हैं अब। तो उसके पहले अर्घ देना होता है जब डूबते हुए सूर्य को देखकर। तो अभी घर में ही हम लोग इस तरीके से बना लेते हैं और वहीं पे पूजा करते हैं, क्योंकि हम लोग अभी नहीं जाते हैं गंगा जी नदी में, तो यही घर पे ही करते हैं। और यहाँ घर में जितने लोग हैं एक एक करके सबको अर्घ दिलवाता है। तो यहाँ पे मम्मी पापा दिलवा रहे हैं और पहले मेरे हस्बैंड थे और मेरे ननद के हस्बैंड थे, तो बेटा उटा सबको मिल के सब लोगों ने अर्घ दिलवाया। और तो यहाँ कोसी भरने की तैयारी चल रही है, और जो लोग बिहार के होंगे वो जानते होंगे कोसी भरना क्या होता है, जो कि छठ में भरा जाता है कोसी। ये कभी किसी का मन्नत होता है या आप पहली बार छठ कर रही हों तब कोई करता है, या कोई हो कि हर साल ही कोसी भरता है। लेकिन हमारे यहाँ जब कोई मन्नत होता है या आप पहली बार छठ उठाई हो तब ये कोसी भरा जाता है। तो इस बार मैं चैती छठ पहली बार उठाई थी, इसलिए हम लोगों ने कोसी भरा। और इसके लिए 5 गन्ने होते हैं जो खड़ा किया जाता है, और 12 या 13 से ढक्कन होता है मिट्टी का, और एक कोसी होता है जो कि मार्केट में मिलता है, यहाँ पे बिहार में मिलता है कोसी। हाथी बना हुआ होता है या चुक्के वाली होती है, जो कि मटके टाइप का होता है, तो वैसा होता है। या बहुत जगह हाथी बना होता है कोसी का। तो इस तरीके से हम लोग कोसी भरते हैं, जिसमें कि फल पूरी और ठेकुआ से रख के भरा जाता है, और उसमें चारों तरफ दिया जलाया जाता है। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में और देखिए कैसे हम लोग कर रहे हैं, कोसी भर रहे हैं।
पास टाइम ही नहीं रहता है, इसीलिए। तो ये था मेरा छठ का डे 3 का व्लॉग। अगर आपको पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पे नया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस तरह के बिहार को रिचुअल को देखने के लिए चैनल जो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स।